गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम स्टार्ट करते हैं एडहेरेंट पॉइंट से। इससे पहले आप लिमिट पॉइंट पढ़ चुके हो। लिमिट पॉइंट होने के लिए आपने क्या कहा था कि इफ़ एनी xt टोपोलॉजिकल स्पेस वी हैव एंड देयर इज़ अ सबसेट E of x and if we take any point x belongs to E then this point E is known as the limit point of set E if for every open set containing x इसकी अगर हम इंटरसेक्शन करते हैं E के साथ और इसमें से सिंगलटन x इसी x पॉइंट को माइनस कर दे तो वो इंटरसेक्शन आपकी क्या आनी चाहिए, नॉन एम्प्टी, दैट इज़ नॉट फाई। अब इसमें क्या होगा, हमने क्या चेक किया कि x को कंटेन करने वाला सपोज एक ओपन सेट है ये, नेक्स्ट ओपन सेट आप लेते हो ये, कोई भी बहुत सारे आपने ओपन सेट्स बनाए, वो सारे ओपन सेट्स जो x को कंटेन कर रहे हैं G1 G2 G3 एंड सो ऑन, अगर आप उनकी इंटरसेक्शन E के साथ करो तो उस इंटरसेक्शन में x के अलावा कम से कम एक पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस इंटरसेक्शन में से x को माइनस कर रहे हो और वो फिर भी नॉन एम्प्टी है, इसका मतलब इस इंटरसेक्शन में ग्रेटर देन x मतलब x से ज़्यादा कम से कम एक पॉइंट और है। अब एडहेरेंट पॉइंट होने के लिए कंडीशन क्या हो जाएगी कि E की इंटरसेक्शन G के साथ अगर नॉन एम्प्टी आ जाए देन X इज नॉन एज द एडहेरेंट पॉइंट ऑफ सेट E। दैट मीन्स इन दोनों की इंटरसेक्शन में ज़्यादा कुछ होना हो लेकिन एक ही X खुद कम से कम होना चाहिए। अगर वो सिर्फ उसका पॉइंट भी बन जाता है, X के अलावा अगर कोई पॉइंट उसमें नहीं भी हो तब भी आपके पास X उस सेट के लिए क्या बन जाएगा, एडहेरेंट पॉइंट। नाउ कंटिन्यूइंग फ्रॉम दिस एक थ्योरम करते हैं बेस्ड ऑन एक्सटीरियर। कल हमने पढ़ा था एक्सटीरियर की डेफिनेशन क्या होती है, एक्सटीरियर ऑफ एनी सेट ए इज़ द इंटीरियर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अब इसी पे बेस्ड एक थ्योरम है, एक्सटी बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड लेट ए एंड बी बी एनी टू सबसेट देन एक्सटीरियर सेटिस्फाइज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास क्या है कि एक्स कंप्लीट स्पेस एक्स का अगर आप एक्सटीरियर निकालोगे तो वो आएगा एम्प्टी सेट फाई एंड एक्सटीरियर ऑफ एम्प्टी सेट इज ऑलवेज इक्वल्स टू एक्स। इसको प्रूव करते हैं, देखो कैसे। एक्सटीरियर ऑफ एक्स, आप ये बताओ इस डेफिनेशन से, यूजिंग डेफिनेशन ऑफ एक्सटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स होल इंटीरियर। नाउ वी नो डेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स इज नथिंग बट फाई। फाई इंटीरियर हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं किसके इक्वल होता है, फाई के इक्वल, हैंस एक्सटीरियर ऑफ एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, फाई। नाउ सिमिलरली एक्सटीरियर ऑफ एम्प्टी सेट फाई, नाउ फाई कैन बी रिटन एज व्हाट, अगर बाय डेफिनेशन हम बताएंगे तो एक्सटीरियर ऑफ फाई क्या बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाई होल इंटीरियर। कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाई इज नथिंग बट एक्स, x interior, and we have already proven that x interior is nothing but equal to x, hence we say that exterior of empty set phi is x. सेकेंड प्रॉपर्टी आपके पास आती है एक्सटीरियर ऑफ ए इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्सटीरियर ऑफ ए। अगर आप किसी सेट का एक्सटीरियर निकाल रहे हो उसका कॉम्प्लीमेंट करके फिर से अगेन एक्सटीरियर निकाल रहे हो तो आपको फिर से क्या मिल जाएगा, उसी सेट का एक्सटीरियर। इसको प्रूव देखते हैं कैसे करेंगे। आपको प्रूव करना है exterior of A is nothing but exterior of complement of exterior of A। हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको प्रूफ में देखो क्या करोगे। नाउ एक्सटीरियर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्सटीरियर ऑफ ए कैन बी रिटन एज एक्सटीरियर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्सटीरियर ऑफ ए पे फिर से डेफिनेशन लगा दे, इंटीरियर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो इट बिकम्स इंटीरियर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। नाउ ये एक सेट है आपके पास पूरा, इस सेट का एक्सटीरियर क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ डेट सेट एंड होल इंटीरियर। दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स माइनस ए होल इंटीरियर एंड होल इंटीरियर। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी सेट इज अगेन इक्वल टू डेट सेट, दैट मीन्स एक्स माइनस ए इंटीरियर, होल इंटीरियर आपके पास है। आप इसको क्या लिख सकते हो, इंटीरियर ऑफ एनी सेट इज इक्वल्स टू x माइनस ए इंटीरियर होल इंटीरियर। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इंटीरियर ऑफ ए इंटीरियर इज इक्वल्स टू ए इंटीरियर, दैट मीन्स इस सेट का अगेन इंटीरियर लोगे तो किसके इक्वल आएगा, x माइनस ए होल इंटीरियर, एंड x माइनस ए होल इंटीरियर किसके इक्वल होगा, एक्सटीरियर ऑफ ए विच इज़ योर लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो एक्सटीरियर ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू एक्सटीरियर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्सटीरियर ऑफ ए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास है थर्ड पार्ट, if A is a subset of B then exterior of B is a subset of exterior of A। ये आपने सेट थ्योरी पढ़ते टाइम भी देखा होगा कि if A is the subset of B then complement of B
इज द सबसेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ये तो अंडरस्टूड है। इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ए यहाँ पे किसका सबसेट है, बी का। अगर आप ए का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो वो कंटेन करेगा किसको, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी को अपने अंदर। अब यहाँ पे आपको प्रूव करना है कि इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी देन एक्सटीरियर ऑफ बी इज़ अ सबसेट ऑफ एक्सटीरियर ऑफ ए। आप खुद सोचो कि एक्सटीरियर ऑफ बी इज़ दिस पार्ट एंड एक्सटीरियर ऑफ ए इज़ दिस पार्ट, तो कौन किसका सबसेट हुआ, एक्सटीरियर ऑफ बी इज़ अ सबसेट ऑफ एक्सटीरियर ऑफ ए। इसको प्रूव करते हैं, कैसे करेंगे। गिवन क्या है हमें, ए सबसेट ऑफ बी। ए अगर बी का सबसेट है तो अगर दोनों तरफ कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी सबसेट हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी देन ए इंटीरियर इज़ ऑल्सो द सबसेट ऑफ बी इंटीरियर। अगर हम इसको इसका सबसेट बोल रहे हैं तो दोनों तरफ इंटीरियर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, कॉम्प्लीमेंट ऑफ interior of complement of B is a subset of interior of complement of A, and this is nothing but by definition it is equals to exterior of B, subset of it is equivalent to exterior of A, hence proved. Now coming to the fourth property, exterior of A union B is equals to exterior of A intersection exterior of B. आप लोगों ने डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा होगा, that A intersection B होल इंटीरियर किसके इक्वल होता है, ए डैश यूनियन बी डैश। उसके साथ आप इसको रिलेट कर सकते थे, या फिर आप कहो कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो आपकी यूनियन का कॉम्प्लीमेंट किसके साथ ओपन होता है, अगर इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट्स आप लगाओ तो साथ में इंटरसेक्शन करना पड़ेगा। सेम यहाँ पे यूनियन तो ठीक है, जो ये कॉम्प्लीमेंट है डेट प्लेज द रोल फॉर एक्सटीरियर। आपके पास नेक्स्ट पार्ट है, टू प्रूव दैट एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन एक्सटीरियर ऑफ बी। इसका प्रूफ देखो कैसे करोगे। हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। एक्सटीरियर ए यूनियन बी, बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ एक्सटीरियर ऑफ एनी सेट इट कैन बी रिटन एज द इंटीरियर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। नाउ बाय यूजिंग द आइडेंटिटी ऑफ सेट थ्योरी इट कैन बी रिटन एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी होल इंटीरियर। आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ए इंटरसेक्शन बी होल इंटीरियर कैन बी रिटन एज ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर। अगर इसी प्रॉपर्टी का आप यहाँ पे यूज़ करते हो तो ये इंटीरियर अपने आप में अलग अलग सेपरेट हो जाएगा। तो ये बनेगा एक्स माइनस ए होल इंटीरियर इंटरसेक्शन एक्स माइनस बी होल इंटीरियर। बाय यूजिंग डेफिनेशन इट इज़ अगेन इक्वल्स टू एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन इट इज़ इक्वल्स टू एक्सटीरियर ऑफ बी, हैंस प्रूव्ड। तो इंटरसेक्शन की यूनियन जो होगी वो आपकी इंटरसेक्शन के साथ ओपन हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास आती है, एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कंटेन्स एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन एक्सटीरियर ऑफ बी। ध्यान से यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, ये कंटेनमेंट है आपके साथ कि एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओपन होगा यूनियन के साथ, लेकिन ये कंटेन्समेंट आएगी। तो ये आपके पास प्रॉपर्टी बनती है, एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कंटेन्स एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन एक्सटीरियर ऑफ बी। करते हैं अब इसे प्रूफ। तो अब इसके प्रूफ के लिए आप क्या करोगे, अगेन स्टार्टिंग विथ लेफ्ट हैंड साइड, एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैन बी रिटन एज बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ एक्सटीरियर ऑफ एनी सेट इंटीरियर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नाउ वी नो डैट इसको अगर आप ओपन करोगे तो ये बनेगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी होल इंटीरियर। आपने कल एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी दैट ए यूनियन बी होल इंटीरियर कंटेन्स ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर। इसी प्रॉपर्टी का अगर आप यूज़ करोगे तो कंटेन्स एक्स माइनस ए होल इंटीरियर यूनियन एक्स माइनस बी होल इंटीरियर। बाय यूजिंग डेफिनेशन इट कैन बी रिटन एज एक्सटीरियर ऑफ ए एंड इट कैन बी रिटन एज एक्सटीरियर ऑफ बी, हैंस प्रूव। तो आपके पास इस थ्योरम में 5 पार्ट्स थे, that exterior of x is phi, exterior of empty set is whole set x। a set का exterior हो जाएगा exterior of complement of exterior of a। if a is a subset of b then exterior of b is a subset of exterior of a। union आपकी intersection के साथ equality पे open होगी, but intersection containment के साथ open होगी exterior of a union exterior of b।